Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbojia School, Agra. Today I am going to tell about physical education class 11th chapter 5 yoga. Now we are coming for content of the chapter. Number 1, meaning and importance of yoga. Next, element of yoga. Next, introduction to asana, pranayam, meditation and yogic kriyas. Next, yoga for concentration and related asana. Next, relaxation techniques for improving concentration. It's known as Yog Nidra. Now we are coming for introduction to yoga. स्पेशली वी कैन से अबाउट योगा कि योगा के बारे में जो कहा जाता है कि योगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई सही तथ्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों का कहना है कि योगा की उत्पत्ति भारत से हुई थी. तो द हिस्ट्री ऑफ योगा इज इंडीड ओल्ड, बहुत पुरानी है. एंड नथिंग सेड वी सेड अबाउट ओरिजिन ऑफ योगा एक्सपेक्ट that it is oriented in India. The available evidence show that the history of yoga is related to the Indus Valley civilization. स्पेशली हम कह सकते हैं कि योगा की जो उत्पत्ति हुई वो भारत से हुई. विशेष तथ्यों और एविडेंस के अनुसार योगा की हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि योगा को सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस्तेमाल किया गया था. एट दैट टाइम पीपल यूज टू डू योगा, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस समय लोग योगा का इस्तेमाल किया करते थे. We depend on secondary success the known about the history of yoga on the basis of various scriptures, और scriptures यानी मूर्तियों के और शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा we reach the conclusion that yoga was the part of this civilization. हम कह सकते हैं कि योगा जो है वो इस पार्ट का, इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का एक पार्ट था. एंड योगा ऑल्सो मैंशनड इन महाभारत, रामायण एंड उपनिषद्स. और हम कह सकते हैं कि योगा का जो उदाहरण हमको देखने को मिला महाभारत में मिला, रामायण में मिला, और जितने भी हमने उपनिषद लिखे उसमें सभी में योगा का उल्लेख हमने लिखा देखा. एंड पतंजलि ऑल्सो रोट अबाउट योगा इन 147 BC. और सबसे पहली जो बुक लिखी वो पतंजलि जी ने लिखी थी, जो 147 BC में पहली बुक लिखी गई थी. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड योगा हैज़ बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली. Even said Kabir, Tulsidas and Surdas had mentioned about yoga in their writings, and yoga is the large part of Indian culture. और योगा हमारी भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा पार्ट है. नाउ वी आर कमिंग फॉर मीनिंग ऑफ योगा, यानी मीनिंग योगा का क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है. तो हम कह सकते हैं कि योगा का जो शब्द आया वो संस्कृत के युज वर्ड से सबसे पहले आया, और युज वर्ड को हम कह सकते हैं कि यूनिटी, टू डू, ज्वाइन, यानी यूनिटी को ज्वाइन कराना. तो वी कैन से कि योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज इन वर्ब फॉर्म एंड विच मीन्स द यूनिटी और टू ज्वाइन. एंड योगा इज इट्स नाउन फ्रॉम द मीन्स यूनियन. और योगा का संज्ञानात्मक जो अध्ययन किया वो यूनियन से किया, यानी संघ से किया गया. एंड इट इज कंसर्न्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल, एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल. इट इज द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस, and yoga is the notification to आत्मा and परमात्मा. एंड योगा जो है वो आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक साधन है. इट मीन्स इट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल,
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें हम कह सकते हैं कि योगा का मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मीन्स ह्यूमन बीइंग का है। एंड द फॉलोइंग डेफिनेशंस, इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस कह सकते हैं, जो बहुत सारी डेफिनेशंस योगा के बारे में आएंगी। जैसे चेकिंग द इम्पल्स ऑफ द माइंड इज योगा, यानी चेकिंग द इम्पल्स मीन्स सडन डिजायर, यानी आपके माइंड पर अगर कोई अचानक से कोई डिजायर आती है, ये योगा में कहा गया पतंजलि जी ने। योगा इज अटेनिंग द पोज, योगा एक पोज है, ये महर्षि वेदव्यास ने कहा गया। योगा एक स्पिरिचुअल कामधेनु, योगा है वो आध्यात्मिक एक गाय के रूप में कहा गया है, ये स्वामी संपूर्णानंद ने कहा गया है। एंड द नॉलेज अबाउट द शिवा एंड शक्ति इज योगा, ये अगम जी ने कहा है। एंड वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज नोन एज योगा, श्री भारती कृष्णा तीर्थ ने कहा है। इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस और भी की गई हैं, लेकिन इसके बाद में जस्ट वी आर कमिंग फॉर इम्पोर्टेंसी ऑफ योगा। Importance of yoga, it is the universal truth that modern age to stress, tension and anxiety. And nowadays, most of the peoples are not leading a happy and productive life. They including the materialism and their life of full problem. It can be attitude is everybody, and whatever risk or rich or poor, इट इज़ नॉट हैप्पी इन द प्रेजेंट डे लाइफ। यानी अगर कोई व्यक्ति धनी है या कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। इसी प्रकार योगा के बहुत इम्पोर्टेंसियाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फिजिकल प्योरिटी, सेकंड केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, नेक्स्ट reduce mental tension, next healthy body, next provide relaxation, next help maintain the correct posture of body, next yoga can be performed easily, next spiritual development, next increases flexibility, next reduce obesity, next improve health, next enhance moral and ethical value. Now we are coming for physical purity. इसका मतलब है हम अपनी शारीरिक प्योरिटी के संबंध में, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करना। तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी क्लीन्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। बेसिकली देयर आर वेरी सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, जैसे वात, पित्त और कफ एटसेट्रा, एंड देयर आर द प्रॉपर बैलेंस इज दीज सब्सटेंसेस ऑन बॉडी एंड वी मे रिमेन हेल्दी। नेति, धौली, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्रिताक एटसेट्रा, जो हम सवेरे योगिक एक्सरसाइज के अंदर करते हैं, उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्योरिटी होती है। एंड आर योगिक एक्सरसाइज फॉर सत्कर्मास दैट कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन द क्लीन स्टेट फॉर प्रॉपर क्लीननेस एंड प्योरिटी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। यानी इसके माध्यम से हम अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करते हैं, प्योर बनाते हैं, एंड वी शुड परफॉर्म दीज योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली। और इन सब क्रियाओं को हम डेली नित्य क्रियाओं में करते हैं।
नेक्स्ट, केयर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। योगा के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को रिड्यूस कर सकते हैं बाई डेली रूटीन एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा कि देयर आर वेरियस डिसीज विच यूजली हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। योगा not only protect us from many disease but also care them. Various yogic exercise increasing the immunity power of an individual. If an individual perform yogic exercise regularly, he cannot fall prey to disease. जो व्यक्ति डेली योगा की एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं उनको कभी कोई डिसीज नहीं हो सकती है। वज्रासन हेल्प्स कंट्रोल डायबिटीज़। जिसी प्रकार हम कह सकते हैं वज्रासन हमारी डायबिटिक जो लोग होते हैं मधुमेह से पीड़ित उनमें सहायक होता है। नेक्स्ट, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस। योगा के माध्यम से हम अपने आप को मानसिक रूप से तनाव मुक्त कर सकते हैं। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। इट इज़ वेल नोन fact that most of the people remaining under stress or tension they do not get peace anywhere। यानी जो लोगों को कहीं भी कोई शांति नहीं मिलती है they feel upset and disturbed in the present day life। अपने आप से अपसेट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं डेली आए दिन। they think not money can bring happiness and peace to their life, what in further intensified their stress and tension। यानी जो लोगों को आज के दिन में भागम भाग की जिंदगी, गरीबी या अमीरी, लेकिन कहीं उनको शांति नहीं मिलती है, तो डेली योगा करने से उनको शांति मिल सकती है। नेक्स्ट, हेल्दी बॉडी। एवरीबडी इन द वर्ल्ड वांट टू हैव ए हेल्दी बॉडी। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है बाय स्लिम एंड ट्रिम। तो इसके द्वारा हम जो वेरियस योगिक एक्सरसाइज आर बेस्ट suited to get rid of many healthy problem and to stay fit, and they make our body strong and improve flexibility। इसके द्वारा हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और लचीलापन बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। योगा के अंदर हम अपनी बॉडी को रेस्ट और रिलैक्सेशन भी प्रदान करते हैं। जैसे रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर एसेंशियल फॉर रिमूविंग फटीग। अगर हमको थकान होती है तो योगा के द्वारा हम रिड्यूस कर सकते हैं व्हेन बी इंडगलस इन देयर फिजिकल और मेंटल वर्क एंड आफ्टर सम टाइम वी फील टायर्ड। अगर हम कोई शारीरिक और मानसिक कोई कार्य करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम लोग थकान महसूस करते हैं, तो एट द जंक्शन वी कैन नॉट डू फर्दर वर्क, सो वी नीड रिलैक्सेशन। यानी शव आसन करते हैं और मकर आसन करते हैं तो आर बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन। इस आसन के द्वारा हमको रिलैक्सेशन मिलता है। पद्मासन और नदम सुधारना आर गुड फॉर रिड्यूसिंग मेंटल फटीग। यानी पद्मासन में आने से हमको मानसिक रूप से थकान दूर होती है। नेक्स्ट, हेल्प मेंटेन एंड करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी। हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं योगा के माध्यम से। जैसे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन इंडिविजुअल। Without good posture, they are not able to do their work efficiently. They are not able to enjoy life. They usually put more energy in simple tasks. And he perform yogic exercise regularly, we can maintain the correct posture of the body। जैसे हम वज्रासन करते हैं, मयूरासन करते हैं,
चक्रासन करते हैं, भुजंग आसन करते हैं, तो हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है और हमारी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहता है। योगा कैन बी परफॉर्म इजीली, और सबसे मेन कारण है कि हम योगा को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, लेट करके, बैठ करके, खड़े हो करके, एट्सेट्रा। तो क्या है, एवरीबडी एंड सीम्स टू बी इन ए हरी लाइफ एंड बिकमिंग फास्ट। एवरीबडी इंडिविजुअल एंड कंप्लेन द शॉर्टेज ऑफ टाइम to do an exercise other than yogic exercise required enough time or money, whereas yogic exercise can be performed easily and these exercises can be done in a short duration and are not expensive, and these exercises can be performed in the less space. हम इसको कम समय में, कम पैसे में और कम स्पेस में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इससे हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, यानी एफर्ट्स कैन बी मेड टू अटेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड वी कैन हैव ए गुड कंट्रोल और आवर माइंड बाय डूइंग रेगुलर योगा एक्सरसाइज। तो योर माइंड इज प्योर and we can make effort to achieve spiritual heights. Padmasana and Siddhasana are the best asana for spiritual development. Next, increase flexibility. Flexibility is the most part of our body. So flexibility is significant for every person and it makes the movement of body efficient and graceful. It is also helpful for preventing sports injuries. Various yogasanas increasing flexibility of the body. Chakrasan, Dhanusasan, Halasana, Bhujangasana and Salavasana are helpful and beneficial for increasing flexibility. Muscles also becoming flexible and by performing these asana. Flexibility means maximum range of a movement of a joint. इसमें हमारी बॉडी की मांसपेशियां और जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस ओबेसिटी। हम अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं बाय योगिक एक्सरसाइज। ओबेसिटी or obese pupils fall prey to various disease. Yogic exercise can be help reducing obesity. हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, स्पेशली मेडिटेशन आसन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो क्या है कि भाई रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन थ्रू मेडिटेशन आसन ओबेसिटी कैन बी रिड्यूस्ड। हमें जितने भी मेडिटेशन आसन करेंगे इससे हमारा मेंटल टेंशन तो दूर होगा ही, साथ साथ हमारी ओबेसिटी भी रिमूव होगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, स्पेशली वी कैन से अबाउट योगा इज हेल्पफुल एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ by making our muscles strong and regulating other systems of the body such as respiratory system, excretory systems, circulatory system, nervous system and glandular system, etc. Increasing the efficiency of these systems in our body and this improve health. योगा के द्वारा हमारी बॉडी के जितने भी सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे डेवलप होते हैं। हम कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, उनकी शेप और साइज दोनों इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट, एनहेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यू, और स्पेशली हम कह सकते हैं कि योगा परफॉर्म करने से हमारी मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू दोनों बढ़ती हैं। These are declining trends in the moral or ethical value by following the first two steps of Ashtanga yoga.
moral and ethical values can be enhanced. The practice of yam and niyam such as non-violence, truthfulness, अपरग्रह, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, स्वाध्याय, संतोष, एटसेट्रा. तो इट इज डेवलपिंग आवर मोरल और ethical values by yoga. Next we are coming from element of yoga. There are 8 element of yoga. सबसे first of all, first yam, second niyam, third asan, fourth pranayam, fifth pratyahar, sixth dharana, seventh dhyan, eighth samadhi, etc. And now we are coming and see the picture of the 8 element of yoga. First we are coming from yam. यम जो होता है किसी भी चीज को हम लोग यम करने से, हट रखने से करता है. जैसे यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा एंड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम and one can obtain from doing things that keep one's mind involved in the inevitable struggle for several, and one can remaining away from violence. And yam consists of 5 moral code of conduct according to Maharshi Patanjali. There are 5 yam: ahimsa और नॉन वॉलियंस, सत्य और ट्रुथफुल, अस्थेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरग्रह. द ब्रीफ एक्सप्लेन ऑफ यम आर गिवन. सबसे पहले अहिंसा और नॉन वॉलियंस. इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग. एंजाइटी, जेलसी, हेट, एंगर यानी भय, जलन, हेट एंड एंगर, क्रोध आर इंक्लूडिंग एन नेगेटिव इमोशंस एंड फ्रॉम विच वी मस्ट रिमेन अवे. सेकंड, सत्य और ट्रुथफुलनेस. इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ यम अकॉर्डिंग टू विच वी मस्ट बी ट्रुथफुल इन थॉट, वर्ड and deed. We must abstain from falseness of any kind. यानी उल्टे सीधे वाक्यांश देना. नेक्स्ट, अस्थेय. इट मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना. द प्रोपेंसिटी टू यूज अदर ऑब्जेक्टिव्स, मनी और थॉट फॉर आवर ओन बेनिफिट्स इज स्टीलिंग. अपने स्वार्थ के लिए चोरी करना. एंड वी मस्ट एब्स्टेंट फ्रॉम इट. नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मीन्स सदाचारी. इसमें क्या होगा? एब्स्टेंस फ्रॉम द इनकंटिनेंसी. 5, अपर ग्रह. इट मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी आदमी को त्याग करना. It is an attitude of mind that does not consider anything to be our own. Next we are coming from नियम, यानी नियम के अनुसार काम करना, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग. इसमें क्या होता है नियम में कि नियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट element of yoga, and niyam are related to individual's body and science. Niyam are also ethical practice of yams, and these are 5 niyam such as सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रधाना. सबसे पहले आएगा सोच. इट मीन्स प्योरिटी, and we must be clean physically as well as mentally. सबसे पहले हम ये सोच बना लें अपने अंदर कि हमें अपना स्वास्थ्य भी और अपना मस्तिष्क भी प्योर बनाना है. स्पेशली
an emphasis of the given purity of organs, internal organs in yoga. Next we are coming from संतोष. हर चीज के बारे में संतोष कर लें कि जितना है वो सफिशियंट है. It means contentments and we must develop a feeling of satisfaction in all situation of life. अपने जीवन की हर स्थिति से संतोष करना. नेक्स्ट तप करना, तपस्या करना. टू एन्जॉय द डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेंट एंड इजीली इन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्ट एंड टू गो ए हैड कंटिन्यूसली. यानी हम कोई भी कठिन परिश्रम करेंगे कठिनाई के साथ, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द गोल. अपने गोल को अचीव करने के लिए गोल एज तप. नेक्स्ट स्वाध्याय. टू स्टडी द ग्रेट वेद्स, ग्रंथ, उपनिषद एंड योग दर्शन एंड गीता एंड वेद डिवोशन is the called स्वाध्याय, and it is the first type of study. The second type of study is the study to self. सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं तो वो गीता का करते हैं, वेद का करते हैं, उपनिषद का करते हैं एंड योग दर्शन करते हैं. इसके बाद में अपने आप में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट ईश्वर प्रधान. और ये सब करने के बाद, सोचने के बाद, संतोष करने के बाद, तप करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद सबसे लास्ट का जो एलिमेंट आता है वो आता है ईश्वर प्रधान. टू डिसाइडेड ऑल द डीड्स टू गॉड इज ऑलवेज द ईश्वर प्रधान. ए पर्सन सरेंडर्स टू गॉड and removes vanity, pride, ego and other impurities from his mind. Next, asan. Asan is the most important element of yoga. आसन कहते हैं पोस्चर को. आसन पोस्चर होता है एंड आफ्टर यम एंड नियम आसन कैन बी थर्ड लेवल. आसन मीन्स पोजिशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. आसन कम टू द थर्ड लेवल. आसन मीन्स पोजिशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. आसन इज द स्टेप टुवर्ड्स योगा. आसन आर डन टू कीप बॉडी फ्लेक्सिबल एंड यंग. आसन के द्वारा हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और जवान बना सकते हैं. And they also improve body fitness by reducing inappropriate accumulation of fat in our body. हम अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं reducing inappropriate accumulation of fat, अत्यधिक फैट को रिमूव करने के द्वारा. And there are various type of आसन such as corrective आसन, relaxation आसन and meditation आसन. यानी आसन 3 प्रकार के होते हैं. करेक्टिव आसन होता है, रिलैक्सेशन आसन होता है और मेडिटेशन आसन होता है. आसन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम यंग एज टू ओल्ड एज एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम. आसन को हम कभी भी किसी भी एज में परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे की उम्र हो चाहे वो बुजुर्ग की. नेक्स्ट प्राणायाम. प्राणायाम जो होता है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग ऑफ ब्रीदिंग, हमारी सांस को रोकने की एक क्रिया होती है. तो प्राणायाम इज द control of process of breathing and it means appropriate control over inhale and exhale. यानी हम क्या करते हैं, अपनी सांस को लेते हैं और बाहर निकालते हैं. The 3 consequently of प्राणायाम आर पुखरा, इनहेल, कुंभक यानी रोकना और रीचक एक्सेल करना यानी बाहर निकालना. प्राणायाम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग the metabolic activities and enhance the function of heart and lungs. और हमारी बॉडी के अंदर लंग्स का, हार्ट के आकार को, फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ. और हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता है. नेक्स्ट प्रत्याहार. प्रत्याहार मीन्स process of self control in which an individual is able to exercise control over sense. यानी हमको सोचने के लिए,
हमको किसी भी काम को करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए मोटिवेट करता है। इन प्रत्याहार द सेंस एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट हिंडर एंड मेंटल कंसंट्रेशन, हमारी मानसिक संतुलितता को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। एंड द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंस सच एज वर्ड, शब्दों का चयन, ब्यूटी, टेस्ट, स्मेल, यानी हमें ब्यूटी का, टेस्ट चखने का, खुशबू का एहसास कराता है। एंड ड्राइव्स फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रॉम टू वे ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। द प्रैक्टिशनर ऑफ प्रत्याहार एंड स्टार्ट फीलिंग एक्सट्रीमली प्लेजर और रिमेनिंग गॉड, आनंद के साथ करते हैं। नेक्स्ट, धारणा। धारणा मीन्स किसी भी चीज को धारण करना। धारण करना जैसे कि धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये मेरे माइंड की संतुलितता को बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। एंड द माइंड इज टेंडेंसी टू गेट and secreted it, but is the secreted mind and both under the control and set at one focal point. Concentration is said to be achieved in focal point can be the center of forehead or navel or point smoothing lights at a distance. A dharana is the first step towards samadhi. धारणा समाधि से पहले का स्टेप है। नेक्स्ट आएगा, वी आर कमिंग फ्रॉम ध्यान। ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्सिस्टेंसी ऑफ माइंड, ध्यान को कंट्रोल में करने के लिए की जाने वाली क्रिया। इट इज द स्टेट एंड प्योरली ऑफ समाधि, और समाधि से पहले की स्टेज होती है। एंड ध्यान रिमेन्स अटैच टू आवर लाइफ एट एवरी मोमेंट। एंड ध्यान इज द कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, हमारे ध्यान को संपूर्ण कंसंट्रेट करने के लिए ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, इसको हम ध्यान कहते हैं। नेक्स्ट, समाधि। वी आर कमिंग फ्रॉम समाधि। समाधि एक जो है वो क्या होती है कि समाधि इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सॉइल विद द सुप्रीम सॉइल टू कॉल्ड समाधि, हमारी आत्माओं की शुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया को हम समाधि कहते हैं। समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड इज द चेकिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल इम्पल्स ऑफ माइंड। एंड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ध्यान, जब हम ध्यान में रहते हैं, व्हेन द डिसअपियरेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टेक्स प्लेस, द योगी और योगिनी अटेन द स्टेज ऑफ समाधि। जब योगी और योगिनी कोई भी जब कर्त योग में आते हैं, उससे पहले सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। नेक्स्ट, वी आर कमिंग फ्रॉम समाधि एंड ही बिगिंस टू फील द रियल ट्रूथ, और जो लोग समाधि में आते हैं उनको रियल ट्रूथ का एहसास होता है। एंड दे फॉरगेट देमसेल्फ कंप्लीटली, और जब ये समाधि की स्थिति में आते हैं तो 100% वी आर फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज़ को भूल जाते हैं। And they begin to experience the drive pleasure, और अनुभव करते हैं एक आनंद का, एक आनंद मिलता है समाधि में इनको।